लेकिन उनका अपलाइन बहुत ढीला है, जिसने उसे ज्वाइन कराया है, और अपलाइन ही सीरियस नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन उसकी टीम में जो व्यक्ति आ गया है वो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ये पैनल पे डायरेक्ट मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आता हूँ, उसका रीजन ही यही है कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं जो लोग वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में आ गए, उनका कैरियर खराब ना हो। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि बिजनेस, ये काम आपसे शुरू है और आप ही खत्म है। भले ही कोई व्यक्ति आप पे ध्यान दे रहा है, जो व्यक्ति आपको लेके आए हैं वो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने आपको बिजनेस दे दिया, यही बड़ी बात है। और यहाँ से आगे जो होगा वो आपके दम पे होगा। आप अपने दम पे अगर बिजनेस करने के लिए तैयार हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है तो सवाल एक आता है कि सर अब मैं शुरू कैसे करूं, मैं आगे टीम कैसे बनाऊं, मुझे करना क्या पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो, तो इसको हम इसके लिए फिर आज आपको लेके चलेंगे पेपर पेन के ऊपर। कितने लोगों को पेपर पेन दिखाई दे रहा है? यस सर। आधा गुरुजी ने, गुरुजी चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चीजों पे। एक है FIM, इसको अब हमारे यहाँ NAC बोला जाता है, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। ये बिजनेस की शुरुआत काउंसलिंग से होती है। आपके अपलाइन ने आपकी काउंसलिंग करी नहीं करी मुझे नहीं पता, पर आज मैं आपकी काउंसलिंग जरूर कर रहा हूँ। और जो भी बातें मैं बताऊंगा ये आपके लिए हैं और आपको समझनी है, और यही आपको करना है और आपकी अपने आगे टीम में कराना है। दूसरा, हम आज जिस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लोजिंग का लास्ट दिन है, तो वो करेंगे हम फॉलो अप पे। और फॉलो अप के एक सबसे बड़े सवाल का आज मैं आपको जवाब बताऊंगा, और वो सवाल है लोगों का कि साहब पैसा नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं। प्लान सबको बहुत अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे ही बात आती है ज्वाइनिंग की 15-16 हजार की, तो आदमी बोलता है भाई साहब 15-16 हजार कहाँ है हमारे पास। बोले कब हो जाएंगे? बोले अगले जन्म में। बोले ठीक है, तुम आते हैं तीसरे जन्म में। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस गुरुजी। यस गुरुजी। आज हम आपको बताएंगे कि आप जिसके सामने बैठ जाएंगे वो व्यक्ति आपको पैसे देगा और बोलेगा भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे आप लेके ही उठेंगे, ज्वाइनिंग करा के ही उठेंगे। और ये सबसे बड़ा जो सवाल है लोगों का, जब 10-15 हजार रुपए की बात आ जाती है तो ज्यादातर 90% ये देखा गया है कि लोग टाल देते हैं, बोलते हैं ठीक है हम कर रहे हैं व्यवस्था, आप 4 दिन बाद बात करना। 4 दिन बाद हम फिर कॉल करते हैं, आदमी बोलता भाई साहब व्यवस्था नहीं हो पाई है, थोड़ा और रुक जाओ। और ऐसे करते करते एक व्यक्ति महीने 2 महीने निकल जाते हैं, उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं जाती, उसका कोई लेवल नहीं हो पाता है। और ये व्यक्ति भी क्या है ना, एक पे डिपेंड होके रह जाते हैं। तो डेट प्लान लोगों को करने हैं, डिपेंड भी नहीं होना है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं आज FIM। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ में बैठे हैं, आप सारे लोग क्यों आए हैं इस बिजनेस के अंदर? AWPL बिजनेस जो आपको मिला है, इसको हम क्यों कर रहे हैं? वाई। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, आगे आपको कुछ भी समझाया जाए आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं क्यों कर रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। हम सारे लोग अपने जिंदगी में अचीवमेंट लेना चाहते हैं। कितने लोग सहमत हैं? राइट सर। यस गुरुजी। यस गुरुजी। अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट के अंदर जिन लोगों के पास में अचीवमेंट है, आज लोग उनसे प्रेरित होते हैं। आपके पास लाखों रुपए महीने की इनकम है, जो ज्यादातर लोगों के पास में नहीं है,
तो लोग आपसे प्रेरित होते हैं। आपके पास में अच्छी सी कार है, लोगों के पास में ज्यादातर नहीं है। सर जल्दी आया करो तो पोस्ट कर दिया करूं मैं। चलिए, तो जिनके पास कार है, आपने देखा होगा जब कोई कार वाला व्यक्ति किसी के घर पे आता है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इंस्पायर होता है, क्योंकि वो उसका एक अचीवमेंट है। किसी के पास अच्छा घर है, आदमी अपना घर दिखाता है तो हमें भी लगता है, ज्यादातर लोगों के पास में अच्छा घर नहीं होता है तो वो उससे इंस्पायर होते हैं। किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंस्पायर होते हैं। कोई अपने माँ बाप को बहुत बेहतरीन इलाज कराता है तो इंस्पायर होते हैं। तो ये क्या है, ये सारे अचीवमेंट हैं। और ये सारे अचीवमेंट किससे आते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए साहब? पैसा। गुरुजी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए गुरुजी। तो पैसा हम लोग कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। ये बिजनेस कैसे होगा, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है 95% ये बिजनेस हमें करना क्यों, होगा कैसे, हाउ, ये केवल 5% मैटर करता है। कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको। दो बातें होंगी, आपको डेली रेडी होना है। अब आप डेली रेडी होंगे कि नहीं होंगे, आप देखो सुबह पैनल पे लोग रेडी होके नहीं बैठ रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ऐसे होगा, नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। दूसरा है डेली रिपोर्टिंग। डेली आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने पूरे दिन में क्या किया, अपने अपलाइन को नहीं कर रहे हैं, बताने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर हैं जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। ये दो ही काम है, डेली रेडी आप हो रहे हैं फील्ड में जाने के लिए और डेली रिपोर्ट शाम को कर रहे हैं नहीं कर रहे, दो काम है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों काम केवल 5% मायने रखते हैं, 95% मायने ही रखता है कि हम करें क्यों। अब अचीवमेंट लेने के लिए हम और क्या क्या कर रहे हैं मार्केट में, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं जॉब। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। जी गुरुजी। यस गुरुजी। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस, छोटा या बड़ा। तीसरा, लोग क्या कर रहे हैं, खेती, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग किसान हैं। ये कैमरा इसका सही काम नहीं कर रहा लग रहा है। यस सर। गुरुजी साफ नहीं आ रहा है। कोई मास्टर आदमी को बताओ भाई क्या करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर दो सर। स्क्रीन पे टच कर दीजिए सर, स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ यार। चलो इसका इलाज हमारे माइक सर बताएंगे, अभी मैं इनको पोस्ट करता हूँ। गुरुदेव कभी कभी साफ आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा गैपिंग बना के रखेंगे ना तो क्लियर आएगा। पिक्सेल्स पास में जाने पे जैसे नहीं, पेपर आंखों के पास ले जाइए धुंधला दिखने लगता है, तो वैसे कैमरा बहुत पास दिख रहा है सबको। यस सर। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यस गुरुजी अभी क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा नीचे आते हैं दोबारा से। आदमी जॉब करता है, क्यों करता है? उसे कोई भी नहीं बोलता कि भैया सुबह आप उठ जाओ, तैयार हो जाओ, है ना। यहाँ पे हम बोलते हैं भाई साहब आ जाओ मीटिंग में, रेडी हो जाओ। नौकरी में कोई नहीं बोलता, क्योंकि आदमी को डर होता है। किसका डर होता है? बॉस का, है ना। और लॉस का, तनख्वाह कटने का डर, और नौकरी चले जाने का डर। सही है कि नहीं है बताइए। यस सर। यस गुरुजी। ये डर आदमी से क्या करवाता है, जॉब पे टाइम टू टाइम पहुंचा देता है। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस में भी डर होता है, किसका? बॉस नहीं है बिजनेस में कोई, पर लॉस का डर है। आदमी ने किसी ना किसी बिजनेस में 10-20 लाख रुपए लगाए हुए हैं,
आदमी सोचता है अगर मैं टाइम नहीं दूंगा, सुबह 6 बजे जाके अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा तो मेरा ब्याज कैसे निकलेगा। कोई नहीं मोटिवेट करता, किसी के घर वाले नहीं बोलते बेटा उठ जाओ काम पे नहीं जाना है, आदमी खुद भागता फिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या डर है एक बिजनेसमैन का? लॉस का डर, कस्टमर चले जाने का डर। यस और नो? क्योंकि आपने अगर अपनी शॉप पे टाइम नहीं दिया, आपका कस्टमर किसी और जगह चला गया तो आप परमानेंट वो व्यक्ति आपके यहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। तो कस्टमर चले जाने का डर, लॉस का डर आदमी को मोटिवेट करता है। कोई उसका बॉस नहीं होता, कोई उसका प्लान उसे सिखाता नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं देता, लेकिन आदमी अपने काम में बिजी रहता है। दूसरा आ जाता है खेती। आज बहुत सारे लोग किसान हैं, इनको भी डर होता है रात में अगर खेत में पानी लगना है, खेत में पानी लगाना है तो आपने देखा होगा जब पानी का टाइम है तब किसान पानी लगाता है, अपनी मर्जी से नहीं घूमता है कि नहीं सर अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास में। अगर खेत की डिमांड रात में पानी लगाने की है तो आदमी रात में खेत में पानी लगाता है नहीं लगाता? बताइए आप। कुछ भी रहे क्यों करता है? जब उसको उसमें खाद डालनी है तो खाद डालता है, जब उसमें जुताई की जरूरत है जुताई करते हैं। आपने मेरे घर पे भी खेती होती है तो हमने देखा है कि जब परिवट होती है तो जब उसमें सही खेत सूखता है, ज्यादा नहीं सूखे ना कम सूखे, तभी उसकी जुताई करनी होती है, टाइम पे टाइमिंग होती है उसकी। तो आदमी को डर होता है फसल चले जाने का, फसल बर्बाद होने का डर होता है। आदमी का डर उससे काम करवाता है, उसका मूड हो नहीं हो, नौकरी पे जाने का मूड हो, बीमार है आदमी दवाई लेता है फिर भी नौकरी पे जाता है ना। बिजनेस में जा रहा है आदमी कहीं पे, उसके घर पे जरूरी काम है फिर भी बिजनेस को पहले प्रायोरिटी दे रहा है, खेती को प्राथमिकता दे रहा है, नौकरी को प्राथमिकता दे रहा है। घर पे कोई भी काम है आदमी बोलता है बेटा तुम नौकरी पे जाओ, हम घर सब संभाल लेंगे, परिवार वाले बोलते हैं। ये सारे कारण हैं क्योंकि इन सारे जॉब से, बिजनेस से, खेती से सबसे क्या जुड़ा है? हमारी जिंदगी के अचीवमेंट जुड़े हैं, हमारी जिंदगी की क्या जुड़े हैं? समाधान जुड़े हैं। इतने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस जी। अब अगली चीज आपको मिल गई AWPL। AWPL से भी अचीवमेंट आते हैं। आप देख रहे हैं हमारे महागुरु दिलीप चौबे सर, आपके पास मैगजीन आ जाएगी, उसमें आज सैकड़ों लोग हैं जो 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले इस बिजनेस में आए और आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, बड़ा बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं। तो AWPL में भी अचीवमेंट है, लेकिन भाई क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? कोई डर नहीं है। पहला डर होता है जैसे नौकरी में बॉस का, तो यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ हम अप्लाइन है, सलाह दे सकते हैं। हम कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं, आप ही जो तनख्वाह काटते हैं, तनख्वाह कटने का डर है ही नहीं। तो बॉस कोई है नहीं, लॉस कोई है नहीं। आदमी पैसा लगाता है, उसको हैंड टू हैंड प्रोडक्ट मिल जाता है, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो पैसा कोई लगा नहीं तो लॉस जीरो। अब आदमी करे तो क्यों करे? भाई अगर आप लोगों के 20-20 लाख रुपए लगवाए होते ना और हम बोलते भाई साहब रात को 12 बजे मीटिंग करेंगे, तो 11:50 पे कॉल आ जाती, सर आईडी ओपन नहीं हुई सर आपकी अभी। बिल्कुल सही बोले गुरुजी। अगर आपके 20-20 लाख रुपए लगे होते ना और पत्नी बोलती ससुराल में शादी है वहां चलना है, और इधर आपकी मीटिंग होती, तो आप पत्नी को बोलते तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं 20 लाख रुपए लगा रखे, तेरी शादी देखूंगा, इसका ब्याज लग रहा है उसको देखूं पहले, है दिमाग खराब है तुम्हारा? पत्नी बोलती ठीक है साहब हम शादी कर लेंगे, तुम अपना बिजनेस देख लो। ऐसा होता है नहीं होता? ईमानदारी से बताइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी गुरुजी, 100% गुरुजी। लेकिन हमारे यहाँ पर पड़ोसी की पड़ोसन भी बोल दे भाई साहब हमारी सिस्टर की शादी है, तो हमारे भाई साहब पड़ोसी के ससुराल चले जाते हैं। बोले कहाँ हो सर? बोले थोड़ा शादी में आए थे। किसकी शादी में? अब बता नहीं रहे। अरे बताओ तो। अरे सर अब क्या बताए, वो थोड़ा बगल में भाई साहब रहते हैं, उन्होंने बोला हमारी ससुराल में साली की शादी है साहब, आपको चलना पड़ेगा। तो चले, कर लो शादी, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं ना। तो सवाल ही आता है कि इतने बढ़िया बिजनेस है जिसमें अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 साल के अंदर आप देख रहे हैं आदमी एक अच्छी कार ले सकता है, अच्छा घर बना सकता है, लाखों रुपए की इनकम ले सकता है ना। कभी ना खत्म होने वाली इनकम उसकी बन जाती है
है ना, विदेश घूमने का मौका मिलता है, सब कुछ जीवन बढ़िया हो सकता है, लेकिन फिर भी आदमी सीरियस क्यों नहीं है? क्या किया जाए? सबसे पहले इसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा। किसी को भी ज्वाइन कराने के बाद, आप ज्वाइन हो गए, सबसे पहले आपको खुद की काउंसलिंग करनी है। आज आपकी काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप किसी को ज्वाइन कराएं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी FIM करनी पड़ेगी। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने से पहले उसको ये इंफॉर्मेशन देना कि उसको ये काम क्यों करना है और कैसे करना है। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के किसी के भी व्यक्ति से मत मिलिए, उसको बोलिए भाई साहब पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आइए, उसके साथ बैठिए। 40 मिनट की मीटिंग होती है। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा दिए, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में नया ज्वाइन हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर आप उसकी FIM कर दीजिए। अब FIM करनी कैसे होती है, क्या बात करनी है, वो आप समझ लीजिए। यही बात करनी है, FIM में लोगों का विजन क्लियर करना है। क्या विजन क्लियर करना है कि लोग करना तो चाहते हैं, नहीं तो ज्वाइन नहीं होते। तो 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल है, या तो आप करना नहीं चाहते, या तो आप करना नहीं चाहते। तो सवाल ये आता है कि आप करना नहीं चाहते तो फिर आपने पैसे क्यों दिए, आप पैनल पे क्यों आ रहे हैं? आप करना तो चाहते हैं। तो सवाल नंबर 2 आ जाता है, फिर क्या हो रहा है? फिर या तो आपको करना नहीं आता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस गुरुजी। तो लोग करना तो चाहते हैं, बस दिक्कत क्या है कि लोगों को करना नहीं आता है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, किसी को ज्वाइन करा दिया यू की पोजीशन पे, ना तो उसकी FIM करी, ना उसके साथ बैठे, ना उसको समझाया कि क्या नहीं समझाया, ना तो उसको ये समझाया है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। बात समझ में आ रही है? ना तो उस व्यक्ति को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, ना उसको ये बताया कि वो इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता है, क्यों सफल हो सकता है, क्यों करना चाहिए, कुछ नहीं बताया। और उसको बोला भाई साहब ऐसा करो, प्रोडक्ट ले लिए और मैंने तुम्हारे नीचे 2 लोग लगा दिए, तुम दूसरी साइड में 1 आदमी लगा दो, तुम्हारा लेवल हो जाएगा, 2500 रुपए आ जाएंगे। बस ये बता दिया उसको मोटा मोटा, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, वो कहीं से एक व्यक्ति कहां से लेके आए? डॉक्टर है नहीं जो दवाई बेच दे, सेल्समैन है नहीं, उसको बेचना नहीं आता, समझाना उसे पता नहीं, उसे पता नहीं बिजनेस करना कैसे है। वो बेचारा क्या करे, कहां से लाए 100 SP? बोले किसी से भी मांग लो 15,000। किससे मांग ले 15,000? तो क्यों मांग ले? कोई जवाब पूछेगा क्या है क्या नहीं, तो क्या जवाब देगा? लेकिन हम फिर भी उसको फोर्स कर रहे हैं, बोले बारो करो, लेवल करो, लेवल करो। बेचारा कहीं से ढूंढ ढांड के 100 SP ले भी आएगा, एक लेवल हो जाएगा, क्या उससे उसकी जिंदगी बन जाएगी? नो सर, नहीं बनेगी गुरुजी। और वो व्यक्ति ब्रॉन्ज बन के ही रह जाता है। पता नहीं कितने ब्रॉन्ज हमारी टीम में बने और खत्म हो गए, वो कभी सिल्वर ही बेचारे नहीं बने। बात समझ में आ रही है? सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। सही तरीका ये है कि आपकी टीम में कोई व्यक्ति किसी भी वीक में ज्वाइन होता है तो एक लीडर की जिम्मेदारी है जो लेके आया है कि वो उसको उसी हफ्ते ब्रॉन्ज बनाए। हम लोग डायमंड नहीं बन सकते पर ब्रॉन्ज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? यस सर, अगर आप ब्रॉन्ज बन सकते हैं तो ब्रॉन्ज बना सकते नहीं बना सकते? यस सर, बना सकते हैं। गुरुजी सीधी सी बात एक ये है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चला पाऊंगा। और अगर आप किसी ने मुझे सिखा दी तो ईमानदारी से बताओ, मैं 1 किलोमीटर फिर क्या 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कितनी भी चला सकता हूँ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। बताइए कितने लोग सहमत? बिल्कुल सर। यस यस गुरुजी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। गुरुजी आ रही है। यस सर। तो अब ये काम, हमारा काम ये है कि जिसको हमने ज्वाइन कराया सिर्फ उसको ब्रॉन्ज बनाना है और उसको ये सिखाना है कि वो ब्रॉन्ज कैसे बनाए। बस 2 ही काम करने हैं और कुछ नहीं करना है।
तो कोई व्यक्ति ब्रोंज क्यों बने, तो उसको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग की पावर। सबसे पहले लोगों को ये भरोसा ही नहीं होता है कि उनको पैसे आएंगे, भरोसा नहीं है लोगों के पास। और हमारा काम है लोगों को भरोसा देना। प्रोडक्ट कंपनी दे रही, पे आउट कंपनी दे रही, हम लोगों के भरोसा दिलाएं कि भैया पैसे आते हैं। अब सवाल ये आता है कि भरोसा आखिर क्यों नहीं है लोगों को, सब कुछ सामने है फिर भी क्यों नहीं है भरोसा। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं है। लोगों को भरोसा है आज नौकरी पे। क्यों भरोसा है नौकरी पे? क्योंकि नौकरी आज से 200 साल का इतिहास है। 200 साल से नौकरियां चल रही हैं। हमारे दादा ने नौकरी करी थी, हमारे परदादा ने करी थी, हमारे पिताजी ने करी थी। तो हमें नौकरी पे भरोसा है कि हम नौकरी करेंगे तनख्वाह तो मिलेगी। बहुत सारे लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन नौकरी फिर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी। ये कर रही है ना, शिकायत नहीं करते। बोले यार तनख्वाह नहीं आई अभी, बोले कितने महीने हो गए, बोले 4 महीने हो गए, फिर भी आदमी नौकरी कर रहा है। बोले भाई साहब छोड़ क्यों नहीं देता? अरे तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। इतना भरोसा है नौकरी पे, राइट गुरु जी? यस गुरु जी। दूसरा आदमी करता है धंधा, धंधे में 10 लाख उधार हो गए, 20 लाख उधार हो गए, फिर भी आदमी धंधा करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। क्योंकि उसे क्या है, भरोसा। बोले भाई साहब इतनी उधारी हो गई, बंद कर दो। अरे नहीं साहब उधारी आ जाएगी। क्या है, उसको भरोसा। क्यों है? क्योंकि उसके पिताजी ने किया था, उधारी हुई थी, फिर भी धंधा चला। उसके दादा परदादा ने किया था, इसलिए उसको भरोसा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग केवल और केवल 25 साल पुराना अभी बिजनेस हिंदुस्तान में आए हुए हुआ है। अभी तो ये जवान हुआ है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमारे पापा ने नहीं किया क्योंकि था ही नहीं, हमारे दादा ने नहीं किया, हमारे परदादा ने नहीं किया क्योंकि था ही नहीं। ये जो बिजनेस है फर्स्ट जनरेशन है हम लोग इसकी। और जब फर्स्ट जनरेशन कोई आती है तो भरोसा जो लोग करते हैं वही भविष्य में राज करते हैं। आज भरोसा करेंगे नहीं लोग, करवाना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं नौकरी की। नौकरी पे आज लोग भरोसा कर रहे हैं आंख बंद करके, लेकिन नौकरी के इतिहास उठा के देखो। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले मेरे पापा को मेरे दादा ने नौकरी नहीं करने दी। तब ये बोला जाता था पुराने समय पे कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान। कि अगर कोई बढ़िया काम है तो खेती है, अगर कोई दूसरा बढ़िया काम है तो बान यानी कि व्यापार कर ले आदमी। यस और नो? अगर कोई अधम चाकरी यानी कि कोई अगर नौकरी चाकरी करना चाहता है तो इससे बढ़िया भीख मांग ले। इतना निकृष्ट काम नौकरी को माना जाता था। कितने लोग सहमत हैं मेरे पास? यस गुरु जी। टाइम टू टाइम तनख्वाह मिली, जिंदगी बदलाव आया। जिनके परिवारों में 100 साल पहले, 50 साल पहले लोगों ने नौकरी कर ली, आज उनके बच्चों को माहौल बदला, वो लोग आज बाहर हैं और बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। उनके परिवारों में संपन्नता आ गई। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं किए, खेती में लगे रहे, खेती से और पैदावार कम होती चली गई, फसल नष्ट हो गई, कई बार सूखा आ गया, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंच सकते थे। कारण उन्होंने उस समय नौकरी पे भरोसा नहीं किया था। लेकिन जिसने किया, आज बताओ वो परिवार आगे है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल गुरु जी, आज चल लेवल पे है। तो हमें एक बात समझानी पड़ेगी जिसके साथ बैठे हैं कि भैया ये फर्स्ट जनरेशन का काम है। आज आप अगर हमारे साथ भरोसा करेंगे, इसमें पैसा आता है। और आपको अपलाइन का रोल सिर्फ इतना है, समझाने का काम खुद करिए, अपलाइन से मत समझवाइए। आप समझिए और लोगों को समझाने का काम करिए। एक बार आप समझाना सीख गए, अगर आप एक को समझा सकते हैं तो 1000 को भी समझा सकते हैं। अपलाइन की कोई जरूरत नहीं। अपलाइन का रोल सिर्फ इतना है कि अपलाइन के पास अचीवमेंट आ रहा है, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अपलाइन को बुलाओ, बोले सर, या फोन पे बात कराओ, सर आप बताओ कि आप किस बैकग्राउंड से थे और आज कितना पैसा कमा रहे हैं। अपलाइन बताएंगे सर मैं मास्टर था और आज 20 लाख रुपए महीने कमा लिए, मैं स्टूडेंट था आज मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है सर। और अपलाइन बोले भाई साहब पैसा आता है, जैसा सर ने समझाया, बात को समझो। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी पावर है। और आज अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है और हिंदुस्तान में मात्र 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। अभी बहुत बड़ा स्कोप हिंदुस्तान में छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां से इनकम आ सकती है। बस दिक्कत क्या है कि अभी लोगों को भरोसा नहीं कि यहाँ से पैसे आएंगे, और जिसको भरोसा है वो पैसे कमा रहा है। कितना लोगों को बात समझ में आ रही है? राइट? यस सर। जी गुरु जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है, डायरेक्ट
सेलिंग ही क्यों? डायरेक्ट सेलिंग की पावर तो समझ ली, लेकिन सामने वाला पूछता है क्यों डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें? हम तो भैया और काम कर रहे हैं, उससे हमें पैसे आ रहे हैं, क्यों करें? हम तो नौकरी करेंगे या और कुछ करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको समझानी है, आपको आज खुद भी समझनी है। आज हम और आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं अपनी जिंदगी में हम चाहते हैं समाधान, क्योंकि आज हर इंसान की जिंदगी में क्या है? समस्याएं। एक घर ऐसा बता दीजिए जिस घर में समस्याएं ना हो। अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल गुरुजी है। आज हम और आप सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, क्यों? समाधान के लिए। हमारे पिताजी भागते रहे किसके लिए? समाधान के लिए। आज हम भाग रहे हैं किसके लिए? समाधान के लिए। लेकिन पिताजी भी भागे, आज हम भाग रहे हैं, कल हमारे बच्चे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? यस गुरु। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि समाधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी, और एक होता है स्थायी, जिसको बोलते हैं परमानेंट। आज हम लोग क्यों परेशान है? मिडिल क्लास में जितने लोग हैं, आज हमारे पापा ने नौकरी करी जिंदगी भर या हमारे दादा ने करी, आज हम नौकरी कर रहे हैं, कल हमारे बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नौकरी कोई स्थायी समाधान नहीं। आज कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सवाल ही आता है कि क्यों ऐसा, क्यों है? अस्थायी समाधान कैसे है, उसको जरा मैं आपको समझाता हूं। आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं या खुद का कोई स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वो काम जिसमें उनके एक्टिव रहने से पैसा आता है। जब तक एक्टिव है तो पैसा आ रहा है, और एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है। एक्टिव रहने से जितना पैसा आता है वो सब समाधान कैसे है? अस्थायी है। आदमी नौकरी कर रहा है, जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान बीमार होता है, घर में कोई समस्या आ जाती है और आदमी अपने काम पे टाइम नहीं दे पाता है, नौकरी में टाइम नहीं दे पाता है, तो क्या होता है? उसकी नौकरी चली जाती है या उसकी इनकम आना बंद हो जाती है, और इंसान जहां से शुरू किया था वहीं पे जीरो पे आ जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। यस सर। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में हमारी जिंदगी में स्थायी समाधान कोई मिल सकता है? क्या लोगों के पास, कुछ लोग हैं धरती पे जिनके पास स्थायी समाधान है? बिल्कुल है। स्थायी समाधान सिर्फ उन लोगों की जिंदगी में है जिनके पास में नेटवर्क। आज इतना कोविड आया, कुछ भी आया, आज मुझे बताइए अंबानी के बच्चों को क्या नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? नो। क्या टाटा को नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? क्या अडानी को नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में नेटवर्क है। इनके जीवन में परमानेंट स्थायी सॉल्यूशन है। इनके बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हमारी नौकरी चली जाए तो 1 महीने बाद हमारे बच्चों को किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। साहब, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। यस सर। यस गुरुजी। तो सवाल ही आता है कि क्या वास्तव में नेटवर्क से ही परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है? हाँ, मिलता है। एक आदमी फैक्ट्री लगाता है, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करता है, और वहां पर उसको इतना व्यवस्था हो जाती है। आज मान लीजिए जितने नेता लोग हैं, भले ही चुनाव हार जाएं, क्या उनके बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी? अरे 5 साल सरकार नहीं रही, लेकिन उनको आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं आती है। बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया घूमते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। कितने लोग सहमत है मेरी बात? बिल्कुल। यस सर। यस सर। आर्थिक रूप से वो परेशान नहीं, क्योंकि उनके पास नेटवर्क है, नेटवर्क लोग हैं। इस चुनाव में नहीं जीतेंगे, अगले चुनाव में जीतेंगे। लेकिन हम तो नौकरी कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या हमें अपने जीवन में परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी समाधान की नहीं चाहिए? मेरा सवाल आपसे ही है। बिल्कुल सर। चाहिए सर। अगर आपको चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क बनाने के लिए मार्केट में आप या तो कॉलेज खोलो, एक कॉलेज खोलो जिसमें 100 करोड़ रुपए लगाओ, 500, 400, 500 का स्टाफ रखो, एक मैनेजर रखो। आप कहीं भी रहे, आपका नेटवर्क काम करेगा, आपको पैसे आएंगे। आप हॉस्पिटल खोलो, आप कोई भी फैक्ट्री खोलो, लेकिन 100-500 करोड़ होटल खोलो, क्या हमारे पास
100-200 करोड़ है कुछ खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, होटल खोलने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास में एक ऐसा मौका है जो बिना पैसे के होती है और आपको नेटवर्क बनाने का मौका देती है। और जिस आदमी ने नेटवर्क बना लिया वो आदमी परमानेंट सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम टीम बना सकते हैं कि नहीं? आज महिपाल सर हैं, महीने का 50 लाख आता है। क्यों आता है? क्योंकि आज उनके साथ में 12 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। आज दिलीप चौबे सर को 10 लाख रुपए महीने आता है। क्यों? क्योंकि आज उनके साथ में 55,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। तो अगर आपको जिंदगी में स्थायी समाधान चाहिए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से आप टीम बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। अभी नेटवर्क बनेगा कैसे, ये एक सवाल है। लेकिन बनेगा तब जब आप बनाएंगे तब, और बनाएंगे हम तब जब हमें पता होगा कि हम क्यों बनाएं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस गुरुजी। यस गुरुजी, बनाएंगे। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क बनाने के लिए यहाँ पे लाखों रुपए नहीं लगते हैं, यहाँ पे सिर्फ लगता है टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अब लोग टाइम कैसे देते हैं? ये नेटवर्क बनता है या तो आपका पार्ट टाइम बनेगा, पार्ट टाइम काम करके, या फुल टाइम काम करके, या ओवर टाइम काम करके। एक और होता है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम करके 100% गारंटी है आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। ज्यादातर लोग काम स्पेयर टाइम कर रहे हैं। टाइम मिला तो बात कर ली किसी से, टाइम मिला तो प्लान दिखा दिया, टाइम मिला तो मीटिंग में आ गए, टाइम मिला तो ट्रेनिंग में आ गए, टाइम मिला तो कर लिया। नहीं होगा। हम और आप नौकरी के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं पार्ट टाइम में। अगर आप डेली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो डेली 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाएंगे तो महीने में एक बार पेमेंट मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो मिलेगा क्या? नो सर। पार्ट टाइम का मतलब होता है 1 घंटा दीजिए पर डेली दीजिए, 10 घंटा में से 2 घंटा दीजिए पर डेली दीजिए। तो या तो आप पार्ट टाइम काम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। ओवर टाइम का मतलब है कि जो भी आपको अपने काम के बाद टाइम, मतलब पूरा टाइम आप बिजनेस को देते हैं तो आपका नेटवर्क बनेगा। क्योंकि नेटवर्क बनता है कैसे? लोगों का माइंड सेट है, लोगों की बातों से, लोगों को समझाने से नेटवर्क बनता है। कैसे बनता है? जब हम लोगों को समझाते हैं। जब हम लोगों को समझाते हैं, समझाई हुई बात केवल और केवल 24 घंटे लोगों के दिमाग में रहती है, केवल 24 घंटे। केवल 24 घंटे। अब 24 घंटे के अंदर अगर हमने उसका फॉलो अप नहीं लिया तो क्या होगा? सामने वाले के दिमाग से बातें स्किप हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब पार्ट टाइम वाला व्यक्ति ने आज किसी को प्लान दिखाया 12 बजे, वो डेली 2 घंटे काम करता है, मान लीजिए रात शाम को 8 से 10। तो आज रात को हमने शाम को 8 बजे किसी को प्लान दिखाया, कल शाम को 8 बजे उसका फॉलो अप कर दिया, तो 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाएगा। ज्वाइनिंग आने के चांस 100% आपके। लेकिन हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है अपना टाइम देने का, तो हम मर्जी होगी तो मिल लेंगे, नहीं तो वो आदमी 24 घंटे से जैसे ही ज्यादा हुआ उस आदमी के दिमाग से बातें निकल जाएंगी और आपका रिजल्ट 0% हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। यस गुरुजी। तो सबसे पहले आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कितने घंटे काम करेंगे। आप अपना टाइम पहले फिक्स करिए कि भाई मेरी ड्यूटी खत्म होती है शाम को 6 बजे, 1 घंटे रेडी होके फिर मैं रात को 7 से 10 बजे तक काम करूंगा, 3 घंटे। कोई दिक्कत नहीं, आप 3 घंटे करिए, डेली करिए। फिर आप देखिए 3 घंटे में क्या आउटपुट निकलता है। इतना शानदार आपका आउटपुट निकलेगा। लोगों से जब भी टाइम लें, लोगों से जब भी आप टाइम लें तो आप 7 से 10 के बीच का लें। जब आप किसी से फोन करें भाई साहब, तो आप लोगों से मत पूछें वो कब फ्री हैं, आप पूछें कि भाई साहब शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप फ्री हो 7 बजे। वो बोलता है कि भाई साहब मैं 7 बजे तो बिजी हूँ,
किसी भी आदमी को तो एक बार फ्री करना है ना, उसके लिए तो एक बार उसका टाइम निकलवाना है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो बाद में तुम्हारा टाइम निकाल ही लेगा। तो एक बार उसको कब टाइम निकलवा सकते हैं? जब आप फ्री हैं। आपको डेली काम करना है, सामने वाले को 1 घंटा निकालना है, तो आप डेली जब फ्री है तभी तो काम करेंगे। आपको सुबह 2 घंटे का टाइम है, सुबह टाइम दीजिए, शाम को टाइम है, शाम को दीजिए। तो जिस आदमी से आपको मिलना है उसको बोलिए शाम को 7 बजे क्या कर रहा है। वो 1 दिन बिजी है, 2 दिन बिजी है, तीसरे दिन अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। बोले कोई बात नहीं, 2 दिन बिजी हो, तीसरे दिन मेरा टाइम फिक्स करो, मैं 7 बजे आपसे मिलूंगा और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां से आपकी और आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया खुशियां आ सकती हैं। कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपका 7 बजे टाइम फिक्स हो गया क्योंकि आप फ्री हैं। हमारा बिजनेस बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि लोग तो डीडी ज्वाइनिंग तैयार लिए बैठे हैं, हमारे लीडर ही जाने को तैयार नहीं। बोले सर पैसे तो रखे थे, मैं जा नहीं पाया। तो भाई साहब नेटवर्क नहीं बनेगा आपका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस गुरुजी, समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर हमने आपको क्या क्या चीजें बताई कि क्यों एसलीपीएस वेलनेस करना है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग समझानी है लोगों को कि यहाँ से पैसे आते हैं, लोगों को भरोसा क्यों नहीं है, उसका कारण मैंने आपको बताया। फिर आपको भरोसा दिलाना है और आपको एग्जाम्पल देना है कि सर देखिए जिन लोगों ने भरोसा किया उनकी जिंदगी बदल रही है। आज मैंने भरोसा किया, मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हो गई है। भरोसा किया दिलीप चौबे सर ने, उनकी फोटो दिखाओ। मैंने भरोसा किया, मेरी फोटो दिखाओ। जितने लोग आपके टच में हैं, जो आपके सीनियर में आते हैं या फिर इस ग्रुप में हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सीनियर ही हो, आप उन्हें जानते हैं या बहुत सारे लोग आज यहाँ अचीवमेंट ले रहे हैं, आप उनकी कॉमन रेपो जरूर कराइए, उनके बारे में बताइए। हमारा काम लोगों को भरोसा दिलाना है, बाकी प्रोडक्ट तो कंपनी दे ही रही है, पे आउट कंपनी दे रही है। हमारा रोल ये है कि हम जब किसी के साथ बैठे ऑन टेबल तो उसको भरोसा दिला दे कि भैया डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया है, ये कोई चिट फंड नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड काम है, ये बिजनेस है। बिजनेस पर ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू चलता है, नेटवर्क से थ्रू चलता है। और ये बिजनेस लोगों को इनकम क्यों देता है? क्योंकि नेटवर्क बनता है। तो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और लोगों को समझा दीजिए कि सर बहुत आसान है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे नेटवर्क बनेगा। बस पहले ये समझा दो कि सर ये आसान बहुत है। कैसे आसान है? कि सर अगर आपने केवल 20 लोगों की लिस्ट बना ली, कितने लोगों की? 20। सर आपको केवल 20 लोगों की लिस्ट बनानी है और ये 20 लोगों की लिस्ट बनाने से अगर आपकी जिंदगी में सर परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, आपने एक बार मेहनत कर ली और जिंदगी में कभी आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, आपकी 7 पीढ़ियों की समस्या दूर हो जाए, तो बताइए क्या सर 20 लोगों की लिस्ट बना सकते नहीं बना सकते? बिल्कुल सर। है कि नहीं? 20 लोगों की लिस्ट बनवानी है और सर आपने 20 की लिस्ट बनवाई और दमदारी से सर आप मेरे से मिलवा दीजिए, 20 में से सर 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी आपकी गारंटी के साथ में। क्योंकि हर इंसान आज पैसे कमाना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। 10 ज्वाइनिंग आ गई सर, आपकी 10 की टीम बन गई। क्या जो बातें सर मैंने आज आपको समझाई, ये भी आप अगर लोगों को समझा देते हैं। मेरी स्क्रीन आ रही है आप सभी के सामने? आ रही है। क्लियर आ रही है। यस क्लियर है गुरुजी। यस सर आ रही है। अगर इन 10 लोगों को क्या लगता है, अगर इनकी भी हम 10-10 की टीम बनवा देते हैं और 1 साल में ये 10 लोग पूरा 1 साल लगाते हैं, 10-10 की टीम बनाते हैं, तो 100 लोगों की टीम आपकी बनेगी 1 साल में। अगले साल ये 100 लोग अपनी 10-10 की टीम बनाते हैं तो आपकी टीम अगले साल में हो जाएगी 1000 लोगों की। और 1000 लोग अगले साल 10-10 की टीम बनाते हैं तो तीसरे साल आपकी टीम हो गई 10,000 लोगों की और आप बन जाएंगे डायमंड और आप यहाँ से 3 साल के अंदर कमाएंगे 50 लाख रुपए। बताओ आसान है मुश्किल? आसान है गुरुजी। आसान है गुरुजी। आसान है। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझा पाएंगे? यस सर बिल्कुल। यस सर। यस गुरुजी, समझाएंगे। बिल्कुल गुरुजी। यस सर। आज के बाद हमारा एक ही मिशन है कि जब कोई व्यक्ति आए हमें उसको बनाना है ब्रॉन्ज। क्या बनाना है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। एक नया व्यक्ति जब आता है उसको फ्रेश होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है क्या बोनस है, क्या इंसेंटिव है। आपको उनकी बनानी है। किसको ब्रॉन्ज बनाना है? एक फ्रेशर को उनकी 20 लोगों की लिस्ट बनवानी है और उनसे बोलना है सर आपकी लिस्ट रेडी है, आपको इस जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग से क्या मिलेगा, क्या अचीवमेंट मिलेंगे, सब चीज विजन क्लियर हो गया है और आप उनके साथ में प्लान दिखाइए। बोले सर प्लान में दिखाऊंगा और आपका सर पहला लेवल कराता हूं आज। क्या लगता है अगर आप किसी की ब्रॉन्ज की लिस्ट बनवाएं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोगों से अगर आप मिलते हैं
तो 3 ज्वाइनिंग निकलेंगी ही नहीं निकलेंगी? बताइए आप मुझे। यस सर। हमारे साथ जो लोग ज्वाइन होते हैं उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नए लोग ढूंढने लगते हैं कि हम कहां से लाएं, इसके नीचे डाल दें। किसी के नीचे मत डालो भाई, मिल जाए तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो आया है पहले उसको समझा तो दो, ये बिजनेस कितना बड़ा है, क्या किसी को सपना होगा? या मेरे माथे पे लिखा है कि आदमी मेरे माथे पे देख के समझ जाएगा कि बिजनेस कितना बढ़िया है? हमें लोगों को बताना ही पड़ेगा कि बिजनेस की पावर क्या है। यही हमारा काम है, यही हमारी ताकत है। और आप 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो सामने वाले का ब्रॉन्ज हो जाता है, 2500 रुपए का चेक आ जाता है। आप एक मिठाई का डिब्बा लेके जाइए, एक माला लेके जाइए और सामने वाले के गले में डालिए, उसको मिठाई खिलाइए, बोले भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने ब्रॉन्ज अचीव कर लिया, पहला लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट सही रहे, आप पहली सीढ़ी चढ़ गए, एक दिन 18 सीढ़ी भी चढ़ेंगे और आप यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। पहला कदम इंपॉर्टेंट होता है जो आपने ले लिया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। यस गुरुजी। यस सर। आ रही है। इतना काम करने के बाद एक छोटा सा सवाल दोबारा से पूछ लीजिए अपने बनाए हुए ब्रॉन्ज व्यक्ति को, अपने ब्रॉन्ज भाई साहब को, क्योंकि लीडर वही बनेगा जो ब्रॉन्ज बनेगा, कि सर ये बताओ ये 2500 रुपए में आपकी जिंदगी कट जाएगी या इससे ज्यादा आगे जाना है? बोले नहीं साहब इससे आगे जाना है। तो बोले जानना नहीं चाहोगे 2500 से आगे कैसे जाओगे? बोले बिल्कुल जानना चाहेंगे। बोले सर 2500 से आगे जाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने आपके साथ किया। बोले सर क्या आपको पता है मैंने आपके साथ क्या किया? बोले हाँ सर, आपने मुझको आने के बाद आपने मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताई, आपने मुझे बताया कि बिजनेस हमें जिंदगी में स्थायी समाधान देगा, आपने बताया कि यहाँ से फुल टाइम, पार्ट टाइम और ओवर टाइम, पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम काम करना है, ये निर्णय लेना है। आपने बताया कि सर भरोसा करना है, भरोसा दिलाना है। आपने बताया सर कि यहाँ पे डेली रेडी और डेली रिपोर्ट करनी है। आपने बताया कि बिजनेस क्यों करना है। सर सब बातें, क्या ये सारी की सारी बातें आपके साथ में जो 3 लोग आए हैं इनको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? मैं आपके साथ रहूंगा, बताना आपको है। क्यों बताना है आपको? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आपके लोगों को ऐसा लगेगा कि तीसरे आदमी के बताने से बिजनेस चलता है। कल वो आप पे डिपेंड हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि लोग, आपकी टीम आप पे डिपेंड हो। आप बताइए, आप बिजी होके पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री होके? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। फ्री होके। फ्री होके गुरुजी। भाई नेटवर्क आदमी क्यों बनाता है कि वो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़े फ्री हो जाए, अपने सपने, अपने जिंदगी में जो करना चाहता है उसके लिए टाइम भी हो, पैसा भी हो। हर इंसान टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहता है। वो कब होगा? जब आपके लोग सीखेंगे। आपने ब्रॉन्ज बना दिया, उसको तुरंत प्लानर बनाइए। बोले भाई साहब अब आपको मैं प्लान सिखाता हूँ, रात में बैठिए उसके साथ और उसको प्लान सिखाइए। अपने ब्रॉन्ज को प्लानर बनाना है। तो आपको क्या होगा, एक ब्रॉन्ज है वो लीडर भी बनेगा, प्लानर भी बनेगा, और उसको साथ जाइए आप और उसको खुद प्लान करवाइए। 3 लोगों के साथ में आप उनके प्लान करवा दीजिए और उनको बोलिए कि सर मैंने आपको ब्रॉन्ज बनाया, अब आपको अपनी टीम में जो 3 लोग आए उनको ब्रॉन्ज बनाना है। आप कैसे ब्रॉन्ज बने, क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? सामने वाला बोलेगा भाई साहब बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी जाके FIM करेंगे, आप साथ रहेंगे और उन 3 लोगों की 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा दी जाएगी और उन 20 लोगों की लिस्ट पे पूरे हफ्ते में प्लान किए जाएंगे। तो आप मुझे बताइए 3 ब्रॉन्ज बनेंगे कि नहीं बनेंगे उनके डाउन में? यस सर। आपको और हमको सिर्फ एक काम करना है, ब्रॉन्ज बनाने की प्रक्रिया पे काम करना है। अब आपने एक ब्रॉन्ज बनाया था, आपकी टीम में 3 ब्रॉन्ज बन गए, आप सिल्वर हो जाएंगे। आप ऊपर हैं, आपकी टीम में 2 लोग इधर आए, 1 लोग इधर आए, तो आप बने ब्रॉन्ज। आपने इनकी FIM करी, ये 2 लोग बने। अब इन दोनों लोगों ने अपने नीचे बनाए, ये दोनों लोग खुद ब्रॉन्ज बने, आपने इनको बनाया। ये 2 लोग ब्रॉन्ज बनेंगे, 3 की टीम बनाएंगे, ये ब्रॉन्ज बनेंगे, 3 की टीम बनाएंगे दोनों लोग, और ये ब्रॉन्ज बनेंगे। क्या करना है ब्रॉन्ज बनाने के लिए? इन्हीं की 20 लोगों की लिस्ट बनवानी है। ये 2 लोग हैं, इनकी 20-20 की लिस्ट बनवानी है, प्लान दिखाना है। ये प्लान क्यों दिखवाएंगे? जब इनकी FIM करोगे, इनको बताओगे बिजनेस से पैसे आते हैं, भरोसा दिलाओगे भाई साहब ये थर्ड एक बहुत अलग बिजनेस है, इसको करने से पैसा होता है, सब कुछ है इसमें। तो आप इनको ब्रॉन्ज बनाते हैं तो ईमानदारी से बनाइए। 3 और 3 6 ज्वाइनिंग आपकी इधर जाएंगी, 3 इधर। ये लोग ब्रॉन्ज बन के 2500 रुपए कमाएंगे, आप 7500 कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? यस सर। बिल्कुल सर। यस गुरुजी। केवल पहली बार ब्रॉन्ज बनने के लिए दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको अपने लेवल की चिंता ही नहीं करनी। आप लोगों को ब्रॉन्ज बनाते जाइए, आपका लेवल अपने आप होता चला जाएगा।
आपने 3 ब्रॉन्ज बनाए, तीनों के घर पे जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तीनों को मिठाई खिलाओ, तीनों को माला डालो और तीनों को समझा के आओ कि सर आप तो ब्रॉन्ज बन गए, आपको सिल्वर अगर बनना है तो आपकी टीम में जो लोग आए हैं इनको आपको ब्रॉन्ज बनाना पड़ेगा। आप लोगों को जिम्मेदारी दो कि भैया ब्रॉन्ज बनाना है, आप मत भागो। एक आदमी कितने लोगों के साथ भागेगा, लेकिन हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी ले तो बताओ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जी गुरुजी, बिल्कुल बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। तो आज के बाद एक ही मिशन पे काम करना है, ब्रॉन्ज बनाओ, ब्रॉन्ज बनाओ, ब्रॉन्ज बनाओ। और आज आपको बैठ के जितने लोग टीम में हैं, देखो चेक करो जो फ्रेशर पड़े हुए हैं, आज उनकी FIM दोबारा से करो, उनको बताओ ये बिजनेस कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है, भरोसा दिलाओ, लोगों के एग्जाम्पल उनको बताओ। यस और नो? यस सर। यस यस सर, करने के लिए तैयार है? यस गुरुजी। यस सर। तो यस गुरुजी। आप आ जाते हैं फॉलोअप पे। एक बहुत बड़ा सवाल, सब कुछ बढ़िया होने के बाद अटक जाती है गाड़ी, सब पैसा नहीं है। 10-15 हजार रुपए की जैसे ही बात आती है आदमी पीछे हट जाता है। आप कॉपी पेपर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप लेके उठेंगे। कितने लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। पहली बात, जैसे ही कोई व्यक्ति बोले साहब पैसा नहीं है, आपको एक ही बात बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब हमसे कोई व्यक्ति बोलता है साहब पैसा नहीं है और टाइम दे देता है, तो हम फिर उसको दोबारा फोन करके पूछते हैं भाई साहब पैसे की व्यवस्था हो गई क्या? ऐसा लग रहा है जैसा हमने उसको उधार दिया है। और आदमी को बात अच्छी नहीं लगती है कि जब मुझसे पैसे मांगते हैं। आज के बाद आपको किसी से पैसा मांगना ही नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस अब आप बोलेंगे सर पैसा नहीं मांगेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। पैसा तो अपने आप आदमी देता है जब उसको वैल्यू मिलती है। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा लोग कार के लिए 10-10 लाख रुपए की कार लेते हैं, 50-50 लाख रुपए की कार बिकती है आज मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग कार नहीं खरीदते हैं, लोग आने जाने का आरामदायक साधन खरीदते हैं साहब। कार नहीं बिकती है, आरामदायक साधन बिकता है। आपको क्या लगता है लोग गद्दा मार्केट से खरीद के लाते हैं? पहले लोग खटिया पे सोते थे खरारी पे, आज 25-25 हजार रुपए के गद्दे बिकते हैं, स्लीप बेल के। बिकते हैं नहीं बिकते हैं? यस सर। यस गुरुजी, बिकते हैं गुरुजी। लोग गद्दा नहीं खरीदने जाते हैं, आराम दायक नींद खरीदने जाते हैं साहब। आपको क्या लगता है लोग कपड़े खरीदने जाते हैं महंगे महंगे? नहीं, लोग क्या खरीदते हैं कि कपड़े पहन के लोग कहेंगे अरे भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहे हो साहब, बढ़िया दिखने के लिए लोग कपड़े खरीदते हैं। और कपड़े की बात करूं तो लोग 10-10 हजार रुपए के कपड़े खरीद लेते हैं। बहुत होते हैं 10 हजार, बहुत होते हैं 25 हजार, बहुत होते हैं 10 लाख। लेकिन आप बताओ आदमी खर्च करता है कि नहीं करता है? करते गुरुजी। जब हम कहां जाते हैं कार लेने तो आदमी क्या बोलता है? कार वाला बोले भाई साहब लाओ 10 लाख रुपए जल्दी करो, हो गई व्यवस्था, लाओ लाओ लाओ। वो ये नहीं बोलता, वो ये बोलता है भाई साहब ये कार लेके जाओ, क्या बढ़िया सर। जब आप इस कार में अपनी बीवी को बैठाएंगे बगल में और AC चल रही होगी, और जब मोहल्ले से आप निकलेंगे लेके तो सर इतनी बढ़िया कार है कि सर अगल बगल वाले सब मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे, कैसा रहेगा? वो आदमी बोलता है अभी खरीदनी है। यस और नो? आदमी जब गद्दा दिखाता है सेल्समैन तो ये नहीं बोलता भाई साहब 25 हजार रुपए निकालो जेब में है कि नहीं तब गद्दा दूंगा, नहीं, पैसे नहीं मांगता है। बोलता है भाई साहब क्या गद्दा है सर, इस गद्दे को ले जाने के बाद आपको ऐसी नींद आएगी कि आप आंखें बंद करके लेटे नहीं कि बस नींद आ गई सर, ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आदमी 25 हजार रुपए निकाल के दे देता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस गुरुजी। आज
आज के बाद जैसे कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है 15 से 20 हजार, आप उसके सामने बैठ जाओ, बोले भाई साहब बैठो, मैं पैसे कहाँ मांग रहा हूं आपसे। आप उसको बोलिए पैसे तो चाहिए ही नहीं, पैसे तो चाहिए ही नहीं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है साहब, पहले आप 1 मिनट मेरे साथ बैठो। कितने लोग बैठा सकते हैं सामने वाले को? यस सर, यस गुरुजी। पैसे से दिमाग हटाओ, जब तक सामने वाले का दिमाग पैसे पे रहेगा वो यही सोचता रहेगा कैसे मेरे 15 से 20 हजार बचे हैं, वो देना नहीं चाहता है। और आपने गलती से मांग लिए तो और अंदर कर देगा, बोले भाई साहब है ही नहीं, रखे होंगे तो और अंदर कर देगा, बोले कहीं देख ना ले। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, यस गुरुजी। तो कैसे देगा व्यक्ति पैसे? चलिए मैं आज आपको बताता हूं, और ये मंत्र आज आप अगर समझ गए ना तो आज के बाद जहां बैठेंगे आप कमिटमेंट करके जाएंगे कि सर आज 200 एसपी क्लोज, तो 200 नहीं 250 करके लाएंगे, कम नहीं होगा ज्यादा होगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि आपको करना आ गया। तो जब भी कहीं बैठेंगे, मेन प्रॉब्लम है 15-20 हजार की बात आती है, तो मैं आपसे सबसे पहला एक सवाल करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आदमी 15-20 हजार की व्यवस्था करता नहीं है या फिर वास्तव में आदमी करना नहीं चाहता? करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, उसको वैल्यू नहीं क्लियर करता। अगर आदमी करना चाहे तो एक इंसान बताओ जो 10-15 हजार रुपए ना कर सकता हो, चाहे वो एक ठेले वाला भी हो, वो भी 10-15 हजार रुपए की जुगाड़ 10 मिनट में कर सकता है सर, अगर करना चाहे तो। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो आज के बाद आपको बोलना है कि सर बात 15,000 20 हजार की नहीं है, आपको बैठना है, बोलना है कि सर बात पैसे की नहीं है, ठीक है ना? आपको एक ही बात समझानी है कि सर बात पैसे की नहीं है, बात है जिंदगी की, बात है प्लेटफॉर्म की। सर बात 15,000 की है ही नहीं, मैं 15,000 आपसे मांग ही नहीं रहा हूं, मैं बात सर ये कर रहा हूं कि कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं सर, क्या जिंदगी है हमारी सर। बुरा मत मानना सर, मैं आपसे मिला और जब आपने मुझे बोला कि सर 15-20 हजार की व्यवस्था नहीं है तो बड़ा दुख हुआ मुझे। इस तरह हम जो काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आज तो सर मैं 15-20 हजार कोई बड़ी बात नहीं सर, आप बचा लें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन 15-20 हजार रुपए कल आपके बच्चे अगर आपसे मांगते हैं, आपके माँ बाप इलाज के लिए व्यवस्था के लिए बोलते हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी जब 15-20 हजार रुपए नहीं होते हो। कैसी जिंदगी है सर हमारी, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये बोल के आप बैठ जाइए और उसकी आंखों में देखिए, जवाब का इंतजार करिए। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस। सर बात 15-20 हजार की नहीं है, बात प्लेटफॉर्म की है सर। क्या मिलता है यहाँ पर सर? एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, 15-20 हजार रुपए कोई व्यक्ति हमें यहाँ पर सर देता है, उसके तो उसको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति, हमने पैसा दिया, हमने कोई एहसान नहीं किया, प्रोडक्ट ले लिए सर, 15-20 हजार रुपए के तो प्रोडक्ट मिल गए, बिजनेस तो फ्री में मिलेगा सर। ये वही प्लेटफॉर्म है सर। हमारे गुरुजी हैं दिलीप चौबे जी सर। सर आज मैंने देखा है कि माँ बाप के जब इलाज की बात आती है, 3 भाई हैं तो चंदा होता है सर घर में कि कौन इलाज कराएगा, कौन कितने रुपए देगा। बात जब माँ बाप को रखने की आती है साहब, तो पंचायत होती है, किस लड़के के पास माँ रहेगी, किस लड़के के पास पिताजी रहेंगे, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। बीवी बोलती नहीं नहीं हम पापा को नहीं रखेंगे। क्या ऐसे केस हमने और आपने समाज में देखे नहीं देखे? सच बताना भाई साहब, दिल पे हाथ रख के बताना आप, सच है कि नहीं है? बिल्कुल। बात सर 15,000 की नहीं है, मैं 15,000 लेने नहीं आया हूं आपके, न 20,000 लगवाने आया हूं। बात सर जिंदगी की, बात प्लेटफॉर्म की है सर। आदमी बताइए होटल खोलता है, पैसे लगते हैं कि आते हैं? पहले लगते हैं, पैसे लगते हैं सर, पहले लगाना पड़ता है सर पहले। भाई साहब ये बताओ, आदमी स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, दुकान खोलता है, बताओ भाई साहब पैसे लगाता है? कितने लगाता है सर? लाखों रुपए लगाता है। यस गुरुजी। क्यों लगाता है? एक उम्मीद पे लगाता है कि एक दिन ये मेरा बिजनेस मुझे रिटर्न देगा, जिससे मैं अपनी जिंदगी की तकलीफें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। आदमी होटल खोलता है, पैसे लगाता है, कब? एक उम्मीद पे कि एक दिन ये होटल मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में खुशियां लाएगा। आदमी स्कूल खोलता है एक उम्मीद पे, कॉलेज खोलता है उम्मीद पे, कोई दुकान खोलता है उम्मीद पे, कोई धंधा डालता है उम्मीद पे।
क्या आप मुझे बताओ सर, पहले दिन से रिटर्न आने लगता है? कोई गारंटी है? नो सर। क्या इनमें पैसा नहीं लगता सर? लाखों रुपए लगते हैं सर। मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुजी है दिलीप चौबे सर, आज इस बिजनेस को 3.5 साल करते हुए सर हर महीने 50,000 रुपए अपने पिताजी के अकाउंट में भेजते हैं सर। बताइए उन्हें गर्व होता होगा कि नहीं? यस सर बात 15-20 हजार की नहीं है, बात इसकी है कि प्लेटफॉर्म हमें और आपको दे क्या सकता है। क्या हमारे पास में होटल, स्कूल, कॉलेज खोलने का पहले बात तो पैसा ही नहीं है सर। अगर है भी तो कोई गारंटी नहीं है कि इस पे आपको रिटर्न कितना मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सर आदमी एक होटल खोलता है, करोड़ रुपए लगाता है, पहले अपना पैसा निकालता है, 10-15 साल बाद उसको प्रॉफिट आता है। हमारे यहाँ पर सर आदमी काम चालू करता है, जैसे ही ब्रॉन्ज बनता है सर 2500 रुपए आ जाते हैं और 1 रुपया किसी को नहीं देना, पूरा का पूरा प्रॉफिट। सर आप चाहते हैं जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी जिए, या फिर आप चाहते हैं कुछ बेहतर हो? क्या चाहते हैं सर बताइए आप? बेहतर जिंदगी। सर आपको क्या लगता है कि आप 15-20 हजार रुपए अगर इस बिजनेस के अंदर लगाएंगे, बात पैसे की नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा सर? 500 रुपए। कितने मिलेंगे सर? 500 रुपए। सर आपको क्या लगता है मैं 500 रुपए के लिए आपके पास बैठा हूं? सर मैं 500 रुपए के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मुझे 500 ही चाहिए होते तो मैं 15,000 आपके नहीं फंसवाता। आपसे बोल देता भाई साहब मुझे 500 रुपए दे दो और मैं चला जाता। बात 15-20 हजार की नहीं है साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 1500 के लिए अपनी फेस वैल्यू खराब करेंगे? नहीं करेंगे ना? नो सर आपको क्या लगता है मैं 500 रुपए की अपनी फेस वैल्यू यहाँ खराब करने के लिए आया हूँ कि आपको फंसा दूं और कल आप बोलो भाई साहब फंसा के चले गए? नहीं साहब नहीं, मैं 500 के लिए नहीं आया हूं। मैंने देखा है इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल के अंदर लोगों ने अपना कैरियर बनाया है साहब। मैं तो आपका साथ देने आया हूं, बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है साहब। अगर हम लोग साथ मिलकर इस बिजनेस को करते हैं तो गारंटी है सर आपका साथ देके आपके परिवार में खुशियां लाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सर। 15,000 तो मैं आप नहीं देंगे, कोई और दे देगा, किसी और के लगवा लूंगा, किसी और को बिजनेस में ले आऊंगा। लेकिन आप सोच के देखो सर आपके परिवार में खुशियां कैसे आएंगी? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आज के बाद आपके परिवार में खुशियां आने का रास्ता खुल जाएगा? सर कोई हो तो मुझे आप बताइए, क्योंकि अगर होता तो आज आपके पास 15-20 हजार की दिक्कत नहीं होती। और अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सर मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि मैं 20,000 लेने आया ही नहीं हूं ना, मैं 500 कमाने आया हूं। मैं आया हूं खुशियां लाने के लिए। अगर आप मेरा साथ देंगे, पैसा देंगे उसका तो प्रोडक्ट मिलेगा, साथ देंगे मिलके काम करेंगे, जो पैसे आएंगे, जो जिंदगी बनेगी। और आज देखो सर दिलीप चौबे सर ने विशाल जी को ज्वाइन करवाया सर, आज 20 लाख रुपए कमा चुके हैं सर। अच्छा किया गलत किया? विशाल सर ने आज मुकेश सर को ज्वाइन करवाया, मुकेश सर ने आज 10 लाख रुपए कमाए सर। अच्छा किया गलत किया? विशाल सर ने डॉक्टर राम सर को ज्वाइन करवाया, आज 8 लाख रुपए कमाए उन्होंने। अच्छा किया गलत किया? सर ये इनसे 500 रुपए कमाने गए होते तो आज ये 20 लाख रुपए कमाए होते। इन्होंने इनसे 500 रुपए कमाए थे सर, ये 8 लाख कमाए। सर सही किया गलत किया ये सर आप चूज करिए। आप देखिए सर कि यहाँ पे लोग 500 के लिए नहीं काम करते हैं सर, यहाँ जिंदगी बनाने के लिए काम होता है सर। अगर आपको लगता है कि 15-20 हजार लगाने से आपकी समस्या बढ़ जाएगी तो सर आप बिल्कुल मत दीजिए। समस्या बढ़ाने के लिए नहीं, समस्या के समाधान के लिए आए हैं कि आज 15-20 हजार नहीं है। अगर आज हमने निर्णय नहीं लिया तो सर कल क्या होगा? हम तो चले जाएंगे। कल आपके बच्चे जब बोलेंगे पापा घूमने चलना है, आप बोलोगे बेटा पैसा नहीं है। मैडम बोलेगी साड़ी दिलवाओ तो आप बोलेंगे पैसा नहीं है। माँ बाप बोलेंगे इलाज करवाओ तो आप बोलेंगे पैसा नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसे बाप, ऐसे पति और ऐसा बेटा बनने से? क्या फायदा है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी ना निभा पाए? इससे बढ़िया तो आदमी का जीवन मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे कोई जीवन का फायदा है सर। ऊपर वाले ने आज आपको मौका दिया है, डिसीजन लेना ना लेना अब आपकी मर्जी है सर। मैं 15,000 लेने नहीं आया हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको सर। ये रहा मेरा फोन नंबर। अगर आपको लगे कि मेरी बात समझ में आ रही है तो सर मुझे कॉल कर लेना। बाकी आपकी सीनियरिटी लग गई, आपके नीचे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा, पर आपको अपनी आईडी एक्टिव तो करवानी पड़ेगी सर। जो प्रोडक्ट का बिल बना था वो आप मुझे बता देना। अगर आपको लगे कि वास्तव में जिंदगी में कुछ करना चाहिए और भाई की बातों में दम है और सच बोल रहा है, आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आ रही तो कॉल कर लेना सर। मैं तो सर किसी न किसी को पैसे कमाऊंगा, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, मजा आ गया, आप तो जलवा कर दिया।
यस सर। मजा आ गया गुरुदेव बात तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आदमी को ये महसूस हो जाता है कि वास्तव में ये आदमी मेरा भला चाहता है, आदमी 15,000 तो छोड़ो 15 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। 15,000 की क्या वैल्यू है आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहा है भूप सिंह सर, कितने बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। कितने लोग आज के बाद आंख में आंख डाल के फॉलो अप करेंगे? किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं कि वो मेरे पैसे निकलवा दें, अपलाइन चले। अरे आप जाओ ना, आप बैठो सामने वाले के सामने, और आप जब अपनी ईमानदारी से, अपनी अच्छी नीयत से सामने वाले के सामने अपनी बात रखेंगे तो लोग भावनाएं समझते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। अगर कोई व्यक्ति आज के बाद भी किसी के घर पे जाके 15,000 रुपए नहीं ले रहा है तो वो उसके साथ गलत कर रहा है। इससे बढ़िया वो कमंडल लेके वन में चला जाए, बाबा जी बन जाए। क्योंकि जब तक आप किसी के बीज नहीं डलवाएंगे उसकी फसल होगी नहीं। 15,000 रुपए लगवाने हैं, आप इस नियत से जाओ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, ये व्यक्ति जब पैसा लगा के हमारे साथ आए तो मैं इसके साथ काम करके इसके जीवन को बदल पाऊं। इसके लिए खुद को पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद अपनी नियत को सही करना पड़ता है, खुद अपने लालच को खत्म करना पड़ता है कि वास्तव में मैं आया हूं तो वास्तव में अपनी जिंदगी बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए लगना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। रात को 1 बजे तक मीटिंग हुई है, सुबह 4 बजे फिर उठ के आपके सामने बैठा हूं। ये लोगों की जिंदगी लगा रखी है लोगों ने, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है सब। लोगों की 10 बजे के बाद फोन उठना बंद हो जाते हैं, सुबह फोन करो तो फोन नहीं उठते हैं, बात करते हैं कि जिंदगी बदलेंगे। ऐसे बदलती है जिंदगी। 100% जिसके सामने आप बैठेंगे ज्वाइनिंग लेके उठेंगे, ज्वाइनिंग लेके दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सामने वाले को भरोसा तो दिलाओ कि आप उसकी जिंदगी बनाने आए हो। आप तो पैसे मांग रहे हो, लाओ 20,000 दो, लाओ 20,000 दो। क्यों दे भाई वो तुम्हें? आदमी टहलाता रहता है, आप टहलते रहते हो, टहलते रहो, कुछ नहीं होगा आपका। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है सर। करोड़ों का लेन देन करता है आदमी सिर्फ जुबान पे, फोन पे बोले भाई साहब 1 करोड़ ट्रांसफर कर देना और सामने वाला कर देता है। जुबान पे बिजनेस चलते हैं, जुबान पे, भरोसे पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस गुरु जी। आज आप फोन पे फॉलो अप करिए। ये सारी बातें मैं आपको भेज दूंगा, आपके दिमाग में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, फोन पे फॉलो अप करिए, बातें सामने पेज पे लिख लीजिए, पढ़ के मन में पढ़ते जाइए और उसको बोलते जाइए। बोले भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो बताई बातें आप फोन पे फॉलो अप करिए। 2-4 फोन पे करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी बातें, क्या बातें बोलनी है। जब आप बोलेंगे भाई साहब मैं 500 कमाने के लिए नहीं आऊं, अपना लालच आप बता देंगे, तो बताइए उसकी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी गुरुजी, बिल्कुल आएगी। यस गुरुजी, आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर। तो जो लोग अभी तक हथियार नहीं उठाए थे, आज मेरी उनसे विनम्र अनुरोध है, रहम मत करिए। जो व्यक्ति बोल रहा है नहीं है, उसी को तो लगाना है, उसी को तो ज्वाइन कराना है। उसके पास होते तो जरूरत नहीं थी उसको इस बिजनेस की। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, सख्त जरूरत है उसको हमारे इस बिजनेस की, क्योंकि वो अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ और उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां से वो पैसे कमा पाए। वो होटल नहीं खोल सकता, वो दुकान नहीं खोल सकता, वो कॉलेज नहीं खोल सकता, वो हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, वो कोई ऐसा धंधा नहीं डाल सकता जिसमें 10-20 लाख रुपए लगेंगे। अगर वो कुछ कर सकता है तो एसलीपीएस वेलनेस में 15,000 रुपए लगा सकता है व्यवस्था करके, और आपका साथ ले सकता है और आप उसका साथ देके उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस होता क्या है, हमें ही भरोसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं करेंगे। आप अपनी जिंदगी के परमानेंट सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो लोगों की समस्या के समाधान करना चालू कर दीजिए। लोगों की समस्याओं को समाधान करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान ऊपर वाला अपने आप कर देगा। कितने लोग चाहते हैं? यस गुरुजी, बिल्कुल। चलिए, तो एक तो लोगों का मैं रिव्यू लेके उसके बाद सेशन को क्लोज करता हूं। और आज चूंकि क्लोजिंग है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने मिशन में लगे।